अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में भूतों का ज़िक्र सुनते ही हैं। हमने भूतों की कई कहानियों के बारे में सुना होगा, जिसमें कुछ सच्ची घटनाएं भी शामिल होती हैं। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो दिल्ली पढ़ने के लिए आती है अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन उसका दिल्ली आना उसके परिवार के एक सदस्य को पसंद नहीं था, जिसने उस लड़की के ऊपर बुरी शक्तियों का काला जादू करवाया। रीटा नाम की लड़की जो दिल्ली पढ़ने के लिए आई थी, उसकी ही अपनी बुआ ने उस पर काला जादू करवाया, जिससे उस लड़की के ऊपर बुरी आत्माओं का वास हो गया। सपने में उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। एक भयानक लड़की उसे रोज़ रात को कब्रिस्तान में खड़ी होते हुए नजर आने लगी। वो उसे डराती थी। जब रीटा के ऊपर काली शक्तियों का गहरा असर होने लगा, रीटा की मानसिक हालत पर इसका गहरा प्रभाव पहुंचने लगा। रीटा जब कमरे में होती थी, बुरी शक्तियां उसके ऊपर हावी हो जाती थीं। कई बार तो शैतान की खोपड़ी उसे कमरे में घूमती हुई नजर आती थी। रीटा के साथ जब ये चीज़ें हो रही थीं, उससे उसका परिवार काफ़ी परेशान हो गया था, जिस वजह से उन्होंने रीटा को दिल्ली से वापस घर बुला लिया। लेकिन रीटा को यहाँ भी शांति नहीं मिली। रीटा के ऊपर वो सभी आत्माएं धीरे धीरे हावी होने लगीं। उसके शरीर का जितना खून था धीरे धीरे सूखने लगा। और एक दिन अचानक रीटा की माँ को उसकी बुआ के बारे में पता चला कि उसकी बुआ ने ही रीटा पर काला जादू करवाया है। फिर उसकी माँ ने उसकी बुआ को घर से निकाल दिया और रीटा को एक तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक ने अपने तंत्रों मंत्रों से रीटा से बुरी शक्तियों को दूर तो कर दिया, लेकिन रीटा अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब अकेला रहना ज़्यादा पसंद करती है।